हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं विपिन जायसवाल और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द गणित। ठीक है, तो बढ़ते हैं चैप्टर में आगे। हम लोग आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बाइनोमियल एक्सपेंशन पे होगा। इस चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला था हमने बेसिक देखा था फैक्टोरियल पे, सेकंड लेक्चर था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर पे, और उससे रिलेटेड हमने जेईई मेंस एडवांस का क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो आज का है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। हम लोग कैसे किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन कैसे होगा वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए बाइनोमियल का मतलब बता दो आप क्या होता है। क्या होता है बाइनोमियल का मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन होगा जिसके पास कितना टर्म होगा, ओनली 2 टर्म्स होगा। ठीक है, एनी एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो जैसे ये a प्लस b एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, x स्क्वायर प्लस y ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है x क्यूब प्लस 3x ये भी क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन का क्या देखने वाले हैं, एक्सपेंशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो चलो, ये है हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस b की पावर है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है, या फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं कैसे एक्सपेंड होगा। ठीक, तो ध्यान देना, अगर a प्लस b की पावर 0 हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, n की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो मालूम है ना कि दुनिया की पावर 0 हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, 1 ही होता है। मतलब समथिंग का पावर 0 अदरवाइज क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मान लो अगर पावर 1 बन गया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल a प्लस b ही होगा। ठीक है, चलो a प्लस b का स्क्वायर हो जाए और इसको एक्सपेंड करना है तो क्या लिखेंगे हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये भी मालूम है, तो फार्मूला है, बचपन से ही करते आ रहे हो आप लोग। a प्लस b का क्यूब हो जाए, a भी अगेन हम लोग पर देख चुके हैं, क्या लिखते हैं, a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, हाई बात समझ में। अब मान लो हम a प्लस b का पावर आपको 4 दे दें, तो बोले कि इसको एक्सपेंड करना, तो कैसे करेंगे आप लोग बताइए। यहां तक तो चलिए ठीक है, हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ के आए हुए हैं। अभी हमारे पास a प्लस b का पावर 4 है, तो चलिए ध्यान देना, पहले वाले को छोड़ दो। देखो a प्लस b की पावर 1 है, तो जितना पावर होगा ना पहले वाले जो क्वांटिटी होगा या जो टर्म होगा ब्रैकेट मतलब यहाँ ब्रैकेट में, तो वो उतना ही से स्टार्ट होगा, और सेकेंड वाले क्वांटिटी का पावर उतना ही से क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, जैसे a प्लस b में पावर कितना है, 2 है, तो स्टार्ट होगा a स्क्वायर से, एंड होगा किससे, b स्क्वायर से। a प्लस b का क्यूब है तो ये स्टार्ट होगा a क्यूब से और एंड होगा किससे, b क्यूब से। और बीच वाले में हम लोग कैसे राइट करते हैं ये भी देख लेंगे, कैसे कोएफिशिएंट राइट करते हैं। तो चलिए, तो a प्लस b का पावर 4 है, तो क्या होगा, स्टार्ट होगा a की पावर 4 से और एंड होगा b की पावर 4 से, और बीच वाला टर्म हमें राइट करना है। तो पहले वाले टर्म का पावर डिक्रीज होना शुरू होगा और सेकेंड वाले टर्म का पावर क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा एक एक से। ठीक है, एक ही पावर से इंक्रीज करेगा और एक एक पावर से डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब कोएफिशिएंट राइट करना है, तो कोएफिशिएंट कैसे राइट करोगे, तो चलो देखो इन दोनों, इसका कोएफिशिएंट नेक्स्ट वाले राइट करना, तो इन दोनों के कोएफिशिएंट को क्या करो, ऐड करो। क्या करो आप, इन दोनों के कोएफिशिएंट को ऐड करो। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना। इसका कोएफिशिएंट, इसका a स्क्वायर b का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 1 प्लस 3 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और इसमें एक पावर कम हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, और b यहां पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाला टर्म राइट करना, उसका भी कुछ कोएफिशिएंट होगा। तो देखो जैसे नेक्स्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट राइट करना, अगले दो वाले टर्म का कोएफिशिएंट को क्या करो, ऐड कर दो। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6, a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट 2 वाले टर्म का कोएफिशिएंट को ऐड कर दो, यहां 3 और यहां पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, 4a b क्यूब। ठीक है, लास्ट में वाले कितना आ जाएगा, b4 हो जाएगा। चलो एक और देखो, आप मान लो a प्लस b की पावर 5 है, इसका एक्सपेंशन करना, तो देखो स्टार्ट होगा किससे, a5 से, एंड होगा किससे, b5 से। ठीक है, मतलब a की पावर 5 से स्टार्ट होगा, b की पावर 5 से एंड होगा। अब इसका बीच वाला टर्म राइट करना, तो कोएफिशिएंट राइट कर लो कैसे, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और इसका कोएफिशिएंट 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5 हो गया, a 4 b। ठीक है, नेक्स्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट ऐड करो, तो नेक्स्ट 2 टर्म का कोएफिशिएंट को क्या करोगे, ऐड कर दो, इन दोनों का कोएफिशिएंट ऐड कर दो, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10 होगा। पावर एक कम कर दो a में, b में बढ़ा दो। ठीक है, फिर से नेक्स्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट राइट करना है, तो 6 प्लस 4 अगेन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। क्या आ रहा है, 10 आ रहा है,
और a की पावर 1 कम कर दो, ठीक है, b का एक पावर बढ़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट वाले टर्म का राइट करना है तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 होगा, a b की पावर 4 एंड ये लास्ट में है b की पावर 5। आई बात समझ में। इसी तरह से हम बोल दें कि a + b की पावर 6 का एक्सपेंशन करना है। क्या करना है, a + b की पावर 6 है उसका एक्सपेंशन करना। तो चलो देखो, अगेन स्टार्ट होगा a की पावर 6 है, एंड होगा b की पावर 6 है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट ऐड करना है, तो प्रीवियस इन दोनों का कोएफिशिएंट को क्या करो, ऐड कर दो। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। a की पावर कम हो जाएगा 1 से, तो 6 था तो 1 5 हो जाएगा, और b यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले टर्म का राइट करना है कोएफिशिएंट, तो 5 + 10 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। पावर a की घटा दो, 5 से 4 हो जाएगा, b की पावर बढ़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट वाले देखो 10 + 10, नेक्स्ट टर्म के लिए कितना हो जाएगा कोएफिशिएंट 20 होगा, a की पावर बढ़ा दो, सॉरी a की पावर घटा दो, b की पावर 1 इंक्रीज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 10 + 5 15 आएगा, 8 स्क्वायर b की पावर 4, अगेन 5 + 1 कितना आ जाएगा 6a b की पावर 5 एंड लास्ट में हमारा आएगा b की पावर 6, ठीक है। आई बात समझ में कैसे हो रहा है ये। तो अच्छा, अगर हम बोल दें कि आपको a + b की पावर 10 का एक्सपेंशन करना है, किसका करना है a + b की पावर 10 का एक्सपेंशन करना है, तो क्या हम इससे पहले 9 के पावर तक का राइट करेंगे उसके बाद हम कोएफिशिएंट राइट करना सीखेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि एक फार्मूला बनेगा, जनरल फार्मूला, जिसके लिए हमारे पास कोई भी होगा ना, कोई भी कुछ भी पावर होगा, उसके लिए हम एक फार्मूला लगा करके सॉल्व करते हैं। और फार्मूला आता कैसे है, तो ये हम पास्कल ट्रायंगल से सीखने वाले हैं, ठीक है। किसका हेल्प से, पास्कल ट्रायंगल से। तो पास्कल ट्रायंगल से पहले जरा एक बार इसमें ऑब्जर्वेशन देख लो जरा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ नोट्स करके आप देखो, ध्यान देना इसमें नोट्स में जितने भी एक्सपेंशन हमने लिखा है यहाँ पे, जितना पावर हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स उससे क्या हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ध्यान देना, पावर 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो रहा है 1 है, 1 तो एक टर्म है ना हमारे पास। पावर 1 है तो कितना टर्म आ रहा है, एक है दो टर्म हो रहा है। पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म देखो एक्सपेंशन होने के बाद कितना टर्म आ रहा है 3 आ रहा है। पावर 3 है तो 1 2 3 4 टर्म हो रहा है। पावर 4 है तो 1 2 3 4 5 टर्म हो रहा है। पावर 5 है तो कितना टर्म हो रहा है 6। मतलब जितना पावर होगा एक्सपेंशन के बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, उससे एक ज्यादा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, दैट इज पावर या इंडेक्स बोल देते हैं, ठीक है, इंडेक्स प्लस 1। आई बात समझ में। पहला नोट, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें कि a + b की पावर 100 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, पावर कितना 100 100 1 ऐड करो कितना हो गया 101, ठीक है। समझ में आई बात। दूसरा देखो, ध्यान देना दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन में। तो फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट क्वांटिटी का पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बाय 1 से, एंड सेकेंड वाले क्वांटिटी का पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बाय 1 से इन ईच सक्सेसिव टर्म, ठीक है। क्या बोलेंगे, पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी कौन सा है a goes decreasing by 1 whereas power of second quantity b goes increasing by 1, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तीसरा देखो, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, ध्यान देना। इस जितने भी एक्सप्रेशन हमने लिखा है ना, कोई भी एक टर्म उठा लो, ठीक है, कोई भी एक टर्म, चलो मान लेते हैं ये वाला टर्म लेते हैं, ठीक है। तो a की पावर और b की पावर को ऐड करो, ये इंडेक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 3 + 2 5 बार है क्या, यहाँ पे देख लो, इस वाले टर्म में देख लो a² b का पावर 4 है, ठीक है। तो इन दोनों का सम करो कितना हो रहा है 2 + 4 6 होगा, तो ये 6 के बराबर रहना चाहिए। तो मतलब क्या बोल सकते हो, सम ऑफ इंडिसेस या पावर, ठीक है, ऑफ a and b in each term is equal to the sum of
सम ऑफ, देखो सम ऑफ इंडिसेस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द, इन ईच टर्म, अरे क्या लिखा मैंने, एक मिनट, सम ऑफ इंडिसेस ऑफ ए एंड बी इन ईच टर्म इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम ये जो कोएफिशिएंट है निकालना सीखेंगे बाय द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल। ओके, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए देखिए पास्कल ट्रायंगल, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल, चलो ध्यान देना पास्कल ट्रायंगल। मान लो यहाँ पे पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट जो भी बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, सारे के पावर 0 है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आ रहा था, कोएफिशिएंट इन वेरिएशन। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, पहले हमारे पास पावर अगर 0 है तो कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या? पावर अगर 1 हो रहा है, ठीक है, ठीक है, किसमें, इसी में ना, a प्लस टी की पावर n के लिए। ठीक है, पावर अगर 1 हो जाए तो देखो कोएफिशिएंट कितना आ रहा था, a प्लस b हो रहा था ना, a का कोएफिशिएंट कितना है 1, b का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। चलो इसको ऐसे राइट करते हैं। ठीक, हाँ, इसको यहाँ ले लेते हैं, इसको यहाँ से राइट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर पावर 2 है, ठीक है, तो ध्यान रखना पहले दो को छोड़ दो। ठीक है, जीवन और पावर के लिए छोड़ दो। जब भी पावर 2 से ज्यादा हो जाए तो देखो फर्स्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1 होगा एंड लास्ट वाले टर्म का भी कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 ही होगा। और बीच वाले कोएफिशिएंट का क्या आ रहा था, मैं जितने भी बीच में कोएफिशिएंट आएगा उसको क्या कर रहे थे, प्रीवियस वाले एक्सपेंशन का पावर को क्या, कोएफिशिएंट को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो देखो इसका कोएफिशिएंट स्टार्ट होगा 1 से, एंड होगा 1 से। अब इसमें क्या करो, ये ज्यादा दूर राइट कर दिया। ठीक है, यहाँ राइट कर लो। अब इसमें क्या करो, पास्कल ट्रायंगल लगा लो। ठीक है, और इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या करो, ऐड करके राइट करो, कितना आ जाएगा, 2 आएगा। जैसे देखो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, यही हो रहा था ना, अगर पावर 2 है तो a स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1, b स्क्वायर ab की कोएफिशिएंट 2 एंड b स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1। आई बात समझ में? नेक्स्ट अगर पावर 3 होगा, क्या होगा, पावर 3 होगा, अगेन स्टार्ट होगा 1 से, एंड भी होगा 1 से। अब बाकी के कोएफिशिएंट राइट करना है तो क्या करो आप, पास्कल ट्रायंगल लगा लो, पास्कल ट्रायंगल, और इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो 1 प्लस 2 कितना होगा, 3, 2 प्लस 1, ये भी 3 होगा। चलो पावर 4 हो जाए, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, स्टार्ट होगा 1 से, एंड होगा 1 से। बाकी के लिए पास्कल ट्रायंगल अप्लाई कर लो, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4, 3 प्लस 3 कितना होगा, 6 एंड 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पावर 5 होगा, अगेन स्टार्ट होगा 1 से, एंड होगा 1 से। तो बाकी के लिए क्या करो आप, पास्कल ट्रायंगल लगा देते हैं, राइट कर लो। तो 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5। ठीक है, चलो पावर 6 होगा तो, पावर 6 होगा तो क्या आ जाएगा, अगेन स्टार्ट होगा 1 से, एंड होगा 1 से। ठीक है, बाकी में क्या करो आप, पास्कल ट्रायंगल अप्लाई कर लो। ठीक, समझना, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6। आई बात समझ में? तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है, अब ध्यान देना, ये है हमारा पास्कल ट्रायंगल। ठीक, अब इसी चीज को देखो हम एनसीआर के रिस्पेक्ट में राइट करेंगे। ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट हमने राइट किया है ना, ये जो कोएफिशिएंट हमने राइट किया है 1 2 1 1 3 3 1, अब इसी को हम इसमें इसके रिस्पेक्ट में राइट करेंगे, एनसीआर के रिस्पेक्ट में राइट करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में। ये तो मालूम है ना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो चलो देखो, ये हमारे पास NCn इज इक्वल टू NC0, क्या था ये हमारे पास, ये दोनों का वैल्यू क्या था, 1 ही तो था ना, और ये NC1 क्या था, n था। ठीक है, तो समझना बात को, ध्यान देना इस चीज को। इस 1 को क्या हम लिख सकते हैं 0 से 0। ठीक है, हमने हटा दिया, 1 को लिख सकते हैं ना 0 से 0, मतलब पावर 0 है ना, इसमें a प्लस b की पावर अगर 0 हो जाए तो क्या लिखोगे, 0 से 0, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, अब पावर 1 है तो क्या लिखेंगे हम 1 से 0।
ठीक है, एक मिनट, एक काम करो आप लोग, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये जो है ना आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको हटा करके बाइनोमियल कोएफिशिएंट राइट कर देते हैं, ठीक है। चलिए चलो मैं हटा देता हूँ। पावर अगर जीरो है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, जीरो से जीरो, ठीक है। अब इसको हटा दो, ठीक है, अब इस पास्कल ट्रायंगल की नीड नहीं पड़ेगी हमें, सबको हटा दो, ठीक है, इन सबको हटा दो, ठीक। चलो देखो जीरो पावर है ना, तो जीरो से जीरो, वन पावर है स्टार्ट करोगे वन से जीरो, एंड करोगे वन से वन तक, ठीक है। टू पावर है तो टू से जीरो, टू सी वन, टू सी टू, आई बात समझ में। थ्री पावर होगा तो थ्री से जीरो, थ्री सी वन, थ्री सी टू, थ्री सी थ्री, ठीक है। जितना पावर होगा जीरो से स्टार्ट करोगे कॉम्बिनेशन में, मतलब एनसीआर में आर जीरो से लेकर के जितना पावर होगा वहां तक जाएंगे। फोर पावर होगा तो फोर सी जीरो, फोर सी वन, फोर सी टू, फोर सी थ्री, फोर सी फोर, ठीक है। फाइव पावर होगा तो फाइव सी जीरो, फाइव सी वन, फाइव सी टू, फाइव सी थ्री, फाइव सी फोर, फाइव सी फाइव। सिक्स होगा तो सिक्स सी जीरो, सिक्स सी वन, सिक्स सी टू, सिक्स सी थ्री, सिक्स सी फोर, सिक्स सी फाइव एंड सिक्स सी सिक्स। आई बात समझ में। जितना पावर होगा जीरो से स्टार्ट करो उतना पावर तक हम कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में राइट करेंगे, ठीक है। अगर मान लो पावर एन हो गया तो क्या स्टार्ट करेंगे, एनसी जीरो, एनसी वन होगा, एनसी टू, एनसी थ्री, एनसी फोर, और लास्ट में क्या जाएगा हमारे पास एनसीएन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसको बोल दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब जरा ध्यान देना, अब ये जो हमारा a प्लस बी का एक्सटेंशन है ना पावर n में, अब देखो कैसे बनता है। अब चलो देखो a प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, टू सी जीरो एक स्क्वायर प्लस टू सी वन ए बी प्लस टू सी टू बी स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। चलो ये भी देख लो, a प्लस बी की पावर क्यूब होगा तो क्या लिखेंगे, थ्री सी जीरो ए क्यूब, ठीक है, प्लस थ्री सी वन ए स्क्वायर बी, ठीक है। आई बात समझ में। और देखो थ्री सी टू ए बी स्क्वायर, लास्ट में आ जाएगा थ्री सी थ्री बी का क्यूब। चलो फोर के लिए देख लो आप, ए प्लस बी की पावर फोर है तो क्या राइट करेंगे हम, फोर सी जीरो ए की पावर फोर प्लस फोर सी वन ए क्यूब बी प्लस फोर सी टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर सी थ्री ए बी क्यूब प्लस फोर सी फोर बी की पावर फोर, ठीक है। आई बात समझ में कैसे हो रहा, सीधा हम कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में राइट कर देंगे, ठीक है। मतलब फोर पावर है ना तो फोर सी जीरो, फोर सी वन, फोर सी टू, फोर सी थ्री, फोर सी फोर तक जाएंगे, ठीक है। अब पहले वाले टर्म का पावर फोर आएगा, लास्ट वाले भी टर्म का पावर फोर ही होगा, मतलब जितना पावर पहले वाले को उतना ही से स्टार्ट होगा, एंड भी उतना ही से होगा सेकेंड वाले के साथ, ठीक है। पहले वाले टर्म का पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा बाय वन से, दूसरे वाले टर्म का पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा बाय वन से। अब ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, यहां पे जो पावर होगा ना, ठीक है, नीचे में जो होगा ना, सॉरी ये जो हम पावर बोल रहे थे सॉरी उसके लिए, ठीक है, ये नीचे में जो होगा ना नंबर वही होगा सेकेंड क्वांटिटी का पावर होगा। जैसे अगर हम लिख रहे हैं एनसीआर, ठीक है, मान लो अगर हम एनसीआर लिखते हैं ना तो यहाँ पे a की पावर भूल जाओ, यहाँ पे ये b की पावर r होगा, ठीक है, b की पावर r होगा, ठीक है, और a की पावर क्या आएगा, जो भी पावर होगा उसमें डिफरेंस आएगा, ये हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना जो भी यहाँ पे पावर होगा ना, सॉरी पावर बोला गया जीरो होगा, फिर से समझो आप, यहाँ पे अगर जीरो होगा तो सेकेंड वाले टर्म का पावर क्या होगा, जीरो होगा, जैसे यहाँ पे b की पावर जीरो तो वन ही है ना, ऐसे देखो आप। चलो a प्लस b की पावर फाइव है, ध्यान देना, तो ये फाइव से जीरो a की पावर फाइव, ठीक है, तो जीरो है तो b की पावर जीरो, तो b की पावर जीरो तो क्या होता है वन होता है, इसलिए हम राइट नहीं करते, ठीक है। तो फाइव से वन आ गया तो a की पावर फोर हो जाएगा, इसमें से एक कम हो रहा है, अब b की पावर क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर होगा वही b की पावर होगा, ठीक है। फाइव सी टू
ए क्यूब बी स्क्वायर 5c 3a स्क्वायर बी क्यूब 5c 4a b की पावर 4 प्लस 5c 5 b की पावर 5। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब हम पावर n के लिए राइट कर लेते हैं, इसका नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, उसके बाद हम प्लस b की पावर n के लिए राइट करते हैं। चलो हटा दे रहा हूं मैं इसको, ध्यान देना a प्लस b की पावर n है, तो क्या लिखेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, nc0 a की पावर n, ठीक है, प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1, a की पावर घटेगा b यहाँ से क्या 1 है तो यहाँ पे b की पावर 1 आ जाएगा, प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, इसको हटा दे रहा हूं मैं अब। ठीक है, प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 b का क्यूब, प्लस nc4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4। ठीक है, अब इसी तरह से जनरल टर्म अगर हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, r के लिए ncr, तो a की पावर कितना आ जाएगा, तो ध्यान a की पावर इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है, n माइनस r राइट कर लो, एंड b की पावर r। ठीक है, प्लस लास्ट वाले क्या रहेगा हमारे पास एनसीएन, सेकेंड लास्ट लिख ले तो उसके बाद लास्ट लिखेंगे। ठीक है, एनसी एन माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a की पावर, इन दोनों का डिफरेंस कर लो, n माइनस ऑफ 1, तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, ये वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a b की पावर n माइनस 1, लास्ट वाले आ जाएगा एनसीएन b की पावर n। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n। ठीक है, आई बात समझ में। वेयर nc0, nc1, nc2, nc3 डॉट nc n माइनस 1 ncn, दिस ऑल आर, इन सबको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सारे क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, ठीक है, नोट करके, ये वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब पहले टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट और लास्ट वाले टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, ये इक्वल होगा, nc0 इक्वल टू ncn, ये तो और आएगा। ऐसे भी देखो क्या होता है हमारे पास, ncr इक्वल टू क्या होता है, nc n माइनस r होता है ना, ये होता है ना, ncr इक्वल टू nc n माइनस r। ठीक है, सेम वे से बोल सकते हैं हम nc1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, nc n माइनस 1, और भी बोल सकते हैं हम nc2 इक्वल टू nc n माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म आर इक्वी, या फिर ऐसे बोल सकते हो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स फ्रॉम equidistant, binomial coefficient of the term equidistant from beginning and end are equal होता है। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब binomial coefficient of the term from are equidistant, sorry, binomial coefficient of the term equidistant from the beginning and एंड आर क्या होगा, इक्वल होगा। मान लो अगर हम यहां से ये चौथा नंबर का टर्म कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म का कंसीडर करेंगे, तो इधर से भी कोएफिशिएंट और फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, दैट इज nc3 क्या हो जाएगा, nc n-3 के इक्वल होगा। आई बात समझ में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए अब इसको, फिर आगे बढ़ते हैं मान लो। ठीक है, अब देखो इसमें इसी को लिखने का तरीका है, दैट इज a प्लस b की पावर n को दूसरा वे में लिखते हैं। ठीक है, एक जनरल टर्म है। ठीक है, जनरल टर्म के रिस्पेक्ट में हम राइट करते हैं, ध्यान देना, ये एनसीआर है, यही हमारा जनरल टर्म है। क्या है ये, जनरल टर्म है। ठीक है, तो इसी a प्लस b को हम लिख सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में, ncr
a की पावर a माइनस r इंटू b की पावर r, ठीक है। क्या है NCR, a की पावर n माइनस r b की पावर r, ठीक है। तो r की वैल्यू कहाँ से होगा, देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, n से 0, तो यहाँ पे भी हमें क्या आना चाहिए 0। n कहाँ से हो रहा है, n पे हो रहा, तो n पे जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा इसकी को लिखने का दूसरा तरीका, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जनरल टर्म क्या होगा हमारे पास, ये है PR प्लस 1, क्या है हमारे पास NCR a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r। और ये जनरल टर्म हमारा कौन सा नंबर पे टर्म आएगा, डेट इज r प्लस 1 टर्म होगा, r प्लस 1 टर्म होगा। ऐसा क्यों, तो देखो 0 वाला पहला टर्म हो रहा है, 1 वाला दूसरा हो रहा है, तो r वाला क्या होगा, r प्लस 1 ही होगा ना। ऐसा समझो फिर से, 0 वाला 1 वाला 2 हो रहा है, अगर 3 वाला है तो 3 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 कर दो तो r वाला क्या हो जाएगा, r प्लस 1, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसमें नोट करके लिखो, ठीक है। इफ पहला नोट है, नोट के अंदर अब b को रिप्लेस कर देते हैं माइनस b के साथ, ठीक है। क्या करना है, b को रिप्लेस कर दे रहे हैं माइनस b के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास a माइनस b का एक्सपेंशन बनेगा ना, ठीक है। तो जहां जहां b दिख रहा है ना वहां पे क्या करो, माइनस b सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर a माइनस 1 इंटू माइनस b। नेक्स्ट टर्म ऐड करो, nc2 a की पावर n माइनस 2 माइनस b का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। एक टर्म और ऐड कर लेते हैं, प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 b की माइनस b का क्यूब, ठीक है। अब जनरल टर्म के लिए राइट कर लो, NCR a की पावर n माइनस r इंटू माइनस b की पावर r, ठीक है। लास्ट वाले टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, NCn a की पावर 0 मतलब a हटा दो, b की पावर सॉरी माइनस b की पावर कितना आ जाएगा, n आएगा, ठीक है। जरा देखो अब इसमें, ये a माइनस b की पावर n, ठीक। क्या होगा, अब देखो यहाँ से माइनस b है ना, इसका पावर कितना है 1 है, तो ऑड पावर पे रिजल्ट कितना बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा, प्लस माइनस माइनस, ये वाले क्या हो जाएगा, माइनस b का पावर 2 है तो इवन हो जाएगा, ठीक है। तो इवन मतलब सॉरी माइनस b का पावर 2 इवन है, तो इवन का पावर क्या होता है, मतलब किसी भी नेगेटिव का पावर इवन हो तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा ना, तो ये प्लस दे देगा। तो देखो nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1 प्लस, और ये b आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा nc3 a की पावर n माइनस 3 b का क्यूब, ठीक है, प्लस अब जनरल टर्म वाले, ठीक है, NCR वाले का राइट करते। देखो यहाँ पे मुझे ये r की वैल्यू मालूम नहीं है, ऑड होगा या नेगेटिव होगा, तो ये साइन उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम -1 के साथ राइट करते हैं, ठीक है, इसके साथ -1 के साथ a की पावर n माइनस 1 b की पावर r, ठीक। फिर लास्ट में यहाँ पे भी n की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, ऑड होगा या इवन होगा, ठीक है। तो -1 की पावर n बाहर ले लो, NCn b की पावर n, ठीक है। तो ये है हमारा a माइनस b की पावर n का एक्सपेंशन है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। इसी को हम सिग्मा के रिस्पेक्ट में भी लिखते हैं, चलो देख लो आप, ठीक है। बता दे रहा हूं मैं इसको, देखो अगेन a माइनस b की पावर n क्या होगा, ये हमारे पास सिग्मा -1 की पावर, यही है ना हमारा जनरल टर्म, दिस इज आवर जनरल टर्म, ठीक है। -1 की पावर r इंटू NCR इंटू a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात समझ में। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट, चलो आप इसको नोट डाउन करो पहले, चलो हटा दे रहा हूं मैं अब इसको, ठीक है। ध्यान देना, अब इसी में नोट नंबर 2 है। अब हम a को 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, a को रिप्लेस कर दे रहे हैं 1 के साथ और b को रिप्लेस कर दे रहे हैं x के साथ, ठीक है। तो अभी क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन बनेगा। तो अब इसका एक्सपेंशन राइट करना, तो राइट कीजिए, n से 0, अब 1 की पावर a तो 1 ही आना है, तो हटा दो, प्लस NC1 फिर 1 की पावर दैट इज a की पावर जो भी था वहां पे 1 डाल दो तो वो 1 बन जाएगा।
अब दूसरे वाले टर्म में क्या आ जाएगा, x स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट nc2 x स्क्वायर nc3 x का क्यूब, ठीक है, प्लस nc4 x की पावर 4, जनरल टर्म ncr x की पावर r, लास्ट वाले टर्म ncn x की पावर r, ठीक है। देखो अब इसी को सिग्मा के रेस्पेक्ट में हम राइट कर सकते हैं, इसी को 1 प्लस h की पावर n को क्या लिखेंगे, ये हमारा जनरल टर्म, तो ncr x की पावर r, r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n, ठीक है, क्लियर है चीज। तो ये किसका एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी वाले एक्सपेंशन में, ठीक है, इसी एक्सपेंशन में नोट नंबर 3 पे देखो आप, a को 1 ही रहने देते हैं, ठीक है, या फिर इस वाले में देखो, इस x को क्या करो, माइनस x के साथ रिप्लेस कर दो, क्या करो, इस x को माइनस x के साथ रिप्लेस कर दो, किसका एक्सपेंशन बन जाएगा हमारा 1 माइनस x की पावर n बनेगा। अब देखो क्या आ जाएगा, जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां क्या करोगे, माइनस x पुट कर दो, तो nc0, तो देखो माइनस x, ये तो माइनस ही रहेगा, अब प्लस नेगेटिव इनटू पॉजिटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव होगा nc1x, ठीक है, यहाँ पे माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस nc2 x स्क्वायर माइनस nc3 x का क्यूब प्लस nc4 x की पावर 4, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब जनरल टर्म क्या राइट करेंगे हम यहाँ पे, माइनस 1 की पावर r ncr x की पावर r, क्योंकि हमें नहीं मालूम है r ऑड है या नेगेटिव है, ठीक है। लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1 की पावर r ncn x की पावर n, ठीक है, हाई बात समझ में यहाँ तक। चलिए तो अब इसी को सिग्मा के रेस्पेक्ट में तो लिख सकते हैं ना, 1 माइनस x का पावर n कितना आ जाएगा, सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n माइनस 1 की पावर r इनटू ncr, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो एक्सपेंशन समझ में आया आप लोगों का ना, कैसे हो रहा है एक्सपेंशन, कैसे राइट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, सबके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो जरा देखो, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ठीक है, a प्लस b को एक्सपेंड करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रहा है, जितना पावर है उससे क्या हो रहा है, एक ज्यादा होगा, ठीक, यही है ना हमारा फार्मूला। अब ये वैलिड कब होगा, जब ब्रैकेट के अंदर बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, उसके लिए वैलिड, अदरवाइज ये नहीं है, ठीक है, ये फार्मूला बाकियों के लिए नहीं है। जब एक्सप्रेशन बाइनोमियल होगा तभी ये हमारा फार्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर ट्राइनोमियल हो गया तो हम नहीं लगा सकते ये वाला फार्मूला, ठीक। तो देखो पहले वाले देखो, पहले वाले में बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, कितना आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, बोलो, जितना पावर उससे एक ज्यादा, तो 10 होगा, ठीक है। दूसरा देखो, क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, हाँ है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। थर्ड वाले देखो, क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, नहीं है, डायरेक्टली मत लगा देना आप कि ये 11 है, तो चलो 11 प्लस 1 12, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो क्या हम इसे बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कर लो। आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 प्लस x का x होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला 1 प्लस x का होल स्क्वायर है। अब देखो पावर अपने पावर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 प्लस x की पावर कितना आ गया, 22 हो गया। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया, दैट इज 22 प्लस 1 कितना हो गया, 23। अगेन यहां देखो आप, ठीक है, देखो ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, तो डायरेक्टली नहीं जाएंगे, 100 प्लस 1 नहीं करेंगे, ठीक है, करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो देखो क्या हम इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जरा ध्यान दो, अगर हो रहा है तो कर लो ना, कर लो, अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक है, ये हो गया ना। तो अब देखो कितना जाएगा, ये x प्लस 1/x की पावर 200 हो गया ना, पावर ऑफ ए पावर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग, ठीक है। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, दैट इज 200
प्लस 1 कितना हो गया 201। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पांचवा है हमारे पास a प्लस b प्लस c की पावर n है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे n प्लस 1 हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कैसे करोगे? तो दो मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, एक तो हम डिटेल करेंगे, ठीक है, दोनों करेंगे, दूसरा हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, तो पहले डिटेल कर लेते हैं, देन फिर हम शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, हमारे पास a प्लस b प्लस c की पावर क्या है n, तो किसी दो को क्या करो क्लब कर लो। ठीक है, तो मैंने b और c को क्लब कर लिया, अब इसको a की तरह ट्रीट करो और इसको b की तरह। ठीक है, a प्लस b का पावर एक्सपेंशन कैसे करते थे, a प्लस b की पावर a है ना, तो उसको जैसे एक्सपेंशन करते थे ना, इसी तरह से इसको भी क्या करो आप एक्सपेंड करो। क्या करेगा nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 इनटू b प्लस c प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b प्लस c का पावर 2। ठीक, सॉरी, ओके ठीक है, सही है। nc3 a की पावर n माइनस 3 b प्लस c की पावर 3 एंड लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा ncn c की पावर n। ठीक है, समझना बात को जरा ध्यान से। तो देखो यहां से कितना टर्म मिल रहा है हमें, सिंगल टर्म मिलेगा। ठीक है, सिर्फ a की पावर है n, बाकी इसमें b and c है नहीं, तो एक टर्म मिलेगा। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो ये कितना टर्म दे देगा, ये कितना टर्म देगा, देखो यहां से दो टर्म है ना, और दो से मल्टीप्लाई, बाहर से मल्टीप्लिकेशन करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अंदर में देखो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म मिलेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 टर्म मिलेगा। ठीक, इसको जरा ध्यान दो, ये तो बाइनोमियल है, इसका पावर कितना है 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स ये एक्सपेंशन करने के बाद कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और उसी से मल्टीप्लाई करो, किसी भी टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना देगा 3 देगा। ठीक है, अब ये देखो इसके लिए, तो ये कितना देगा हमारा a प्लस b की पावर 3 देगा, कितना टर्म दे देगा ये आफ्टर एक्सपेंशन 4 देगा, और ये हमारा कितना देगा ये, एक मिनट ये गलती लिख दिया मैंने, ये b प्लस c की पावर n होगा। ठीक है, सॉरी, देखो अब ये b प्लस c बाइनोमियल है, पावर n है, यहां से कितना हमें टर्म मिलेगा n प्लस 1, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेगा हमारे पास, दैट विल बी, सबको ऐड कर दो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n प्लस 1। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, हमारे पास एक फार्मूला है 1 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 प्लस 3 प्लस, ठीक, n, तो क्या था फार्मूला n into n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यही है ना फार्मूला। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n प्लस 1 नेचुरल नंबर हो गया, क्या है सम ऑफ फर्स्ट n प्लस 1 नेचुरल नंबर हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, n की जगह पे क्या डालोगे n प्लस 1, पुट कर दो n प्लस 1 into n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व कर लो, अब यहाँ से कितना जाएगा n प्लस 1 into n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नोट डाउन कीजिए, इसका दूसरा मेथड हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, हम देखते हैं मेथड तो, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब ये शॉर्ट ट्रिक हम लोग जब मल्टीनोमियल थ्योरम करेंगे ना, वहां पे भी ये वैलिड होगा। ठीक है, मतलब जनरली हमें ये वाला टॉपिक वही लेना चाहिए था, बट नंबर ऑफ टर्म्स हमें स्टार्टिंग में मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि यही करा देता हूं। ठीक है, तो अब शॉर्ट ट्रिक ध्यान दीजिएगा, मान लो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस a3 ak होल द पावर n है। ठीक है, k नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, इन ब्रैकेट कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, k नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, k है, नंबर ऑफ टर्म्स इन ब्रैकेट। ठीक है, इन ब्रैकेट कितना है, k है। अब इन सबको एक्सपेंड करो, पावर जो भी होगा, ठीक है, n है ना, पावर जो भी होगा, तो आफ्टर एक्सपेंशन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या मिल जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा, दैट विल इक्वल टू n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। ठीक है, ध्यान रखना
बस ये देखो कि ब्रैकेट के अंदर कितना टर्म है, ठीक है। इसमें ऐड करो, मतलब ऊपर वाले में क्या करोगे, ऐड करो माइनस वन करोगे, ठीक है। नीचे वाले में क्या होगा, जितना टर्म है उसमें एक माइनस करके ऐड करोगे। तो अब जरा देखो हमारे पास ये a प्लस बी प्लस सी का पावर n है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है, ठीक है। तो कितना k की वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, सॉल्व कर लो इसको, n प्लस 2 c 2, ठीक है। y फार्मूला ब्रेक कर लो आप, कितना जाएगा n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n प्लस 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये होगा, आई बात समझ में। चलो देखो अब यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब क्या जाएगा हमारे पास n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होगा, और यहाँ से आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस n प्लस 2 को क्या करो, ब्रेक कर लो आप यहाँ से, ठीक है। n प्लस 2 n प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इनटू n फैक्टोरियल, ठीक है। डिनोमिनेटर n फैक्टोरियल था ना, ये ग्रेटर है तो ग्रेटर वाला में क्या करो, ब्रेक करो, ठीक। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा वैल्यू, इसको n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यही तो आ रहा था हमारे पास आंसर, ठीक है। तो देखो इसको डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, ठीक है। क्या कर सकते थे यहाँ से, जैसे n प्लस 2 c2 था ना, तो 2 स्टेप क्या करो आप, बैक आ जाओ ना, 2 स्टेप बैक आ जाओ, तो क्या लिखोगे आप, n प्लस 2 इनटू n प्लस 1, 2 स्टेप बैक आए, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये n प्लस 1 इनटू n प्लस 2 डिवाइड बाय 2, यही तो है, ठीक है। तो आई बात समझ लेंगे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, ठीक है। मान लो अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितना होगा, तो कितना होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, बताओ जरा शॉर्ट ट्रिक का यूज करके कितना आएगा। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना टर्म्स, 4 टर्म्स, तो n प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, n प्लस 3 c 3, ये आएगा आंसर। कर लोगे ना आप लोग, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी के लिए निकाल लेंगे ना, चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड द फॉलोइंग, ठीक है। 5 क्वेश्चन है और इन सबको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। नंबर 2 है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4, ठीक है। चलिए अब इसका भी एक्सपेंशन देखिए, 4c0 x स्क्वायर की पावर 4 होगा, ठीक है, प्लस 4c1 x स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा इनटू 3/x, ठीक है, प्लस 4c2 x स्क्वायर की पावर 2 होगा, एंड यहाँ 3/x की पावर 2, 4c3 x स्क्वायर की पावर 1 इनटू 3/x की पावर क्यूब, प्लस 4c4 3/x की पावर कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए देखिए, तो यहाँ से 1 होगा, तो ये x की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। 4c1 4 आ जाएगा, ठीक है, कितना 4c1 4 इनटू यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, x की पावर पे पावर मल्टीप्लाई कर लो, तो x की पावर 6 इनटू 3/x, ठीक है, प्लस 4c2 कितना था, 6 आ रहा था, ये 6 होगा इनटू x की पावर 4 इनटू 3 का स्क्वायर 9/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4c3 4 होगा इनटू x स्क्वायर इनटू 3 का क्यूब 27/x का क्यूब, ठीक है। लास्ट वाले कितना आएगा, प्लस 1, मतलब 3 का पावर 4 81/x की पावर 4, ठीक है। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, इसको सिंपलीफाई कर लो, x की पावर 8, ठीक है, 4 3 जा 12। अब ये देखो सेम वैसे डिफरेंट पावर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है, तो ये वाला पावर ऊपर भेज दो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो कितना जाएगा, x की पावर 5 प्लस 6 9 जा 54, अब इन दोनों का देखो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर होगा प्लस ये 81 में सॉरी 27 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 का 28 4 2 जा 108। अब देखो ये x आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में ज्यादा पावर है तो इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, प्लस 81/x की पावर 4, तो ये दूसरी का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। थर्ड आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, थर्ड नंबर आप लोग खुद से कर लीजिएगा और इन दोनों में से मैं एक कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको।
हटा दे रहा हूं मैं अब इसको यहाँ से, ठीक है। देखो नंबर 4 देख कर लेते हैं, ठीक है। 3 आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब है, ठीक है। अब ये ध्यान देना यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो हम डायरेक्टली सीधे सीधे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, किसी दो टर्म को क्लब कर लो, ठीक है। किसी भी दो टर्म को क्या करो, क्लब कर लो। या तो पहले वाले को क्लब कर लो या फिर दूसरे वाले को क्लब कर लो। तो चलो मैं पहले वाले को क्लब कर लेता हूँ, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये 1 प्लस 3c0 1 प्लस एक्स का क्यूब होगा, ठीक है, प्लस 3c1 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में। प्लस 3c2 1 प्लस एक्स का पावर 1 आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। लास्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 3c3 1 प्लस एक्स नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, क्यूब आएगा, ठीक है। 3c0 1 होगा। अब देखो अगेन इसको क्या करो, आप फिर से बाइनोमियल लगा के एक्सपेंड कर लो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3c0 1 प्लस 3c1 एक्स 3c2 एक्स स्क्वायर 3c3 एक्स का क्यूब, ठीक है। पहला वाला कंप्लीट। इसको तो आप क्या करो, डायरेक्टली राइट कर लो a प्लस b का होल स्क्वायर पे। तो ये कितना है, 3c1 क्या होगा 3 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3c2 अगेन 3 होगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स ही रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। समझे बात को। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3c3 1 तो x की पावर 6। अब सिंपलीफाई करना है, क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, ठीक है। क्या करोगे आप, चलो 3c0 1 3c1 3 x हो जाएगा, 3c2 3x स्क्वायर होगा प्लस x क्यूब। ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है। यहाँ कुछ टर्म छूट तो नहीं रहा ना, अरे सॉरी यहाँ पे छूट गया, ये एक्स स्क्वायर बाहर वाला टर्म था ना, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे यहाँ से। अब देखो इधर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट को ओपन करो, तो 3 into 3 सॉरी 3 into 1 3 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक। यहाँ से 3 2 6 और x into x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x क्यूब 3x की पावर 4 होगा, ठीक। प्लस अब यहाँ पे देखो, चलो ये पहले वाला ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट था। अब इसको देखो, इधर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3x की पावर 4 हो जाएगा, 3x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 होगा ना, x मल्टीप्लिकेशन करें तो पावर क्या होता है, ऐड होता है ना, प्लस x की पावर 6। अब जो भी लाइक टर्म है ना उसको ऐड कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 कहीं पे और का कांस्टेंट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, ये 1 हो गया, ठीक। अब इधर देखो 3x, इधर में कहीं x की टर्म दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, 3x x स्क्वायर, हां यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर, तो कितना होगा, और कहीं पे x स्क्वायर नहीं है, 3 + 3 6 x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो x क्यूब है, x क्यूब का टर्म यहाँ पे इधर में नहीं है, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ x क्यूब। आई बात समझ में। 4 वाला टर्म देखो, यहाँ से 3x की पावर 4 और यहाँ से 3x की पावर 4, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6x की पावर 4 और कुछ बच रहा है ना 3x की पावर 5 प्लस ये हो गया इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। समझे क्या, आई बात समझ में। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट पीटी मतलब प्रूव दैट, ठीक है, सिग्मा r is starting from 0 to n 3 की पावर r into ncr which is equal to 4 की पावर n, ये प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जेईई में 2021 का, तो पहले ये करते हैं देन फिर हम इसे करते हैं, ठीक। तो देखिए पहला इसका देखो, जरा याद करो, ये अगर हम 1 + x का एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम ncr x to the power r is starting from 0 to n, ठीक है। ये तो है हमारे पास 1 + x का 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन है ना सिग्मा के रेस्पेक्ट में, तो जरा ध्यान देना अब इसमें, यहाँ पे क्या हमारे पास सिग्मा r is 0 to 10 3 की पावर r into ncr, ठीक है। तो देखो ncr दिख रहा है, पावर r दिख रहा है, पावर r भी दिख रहा है, बट x के प्लस में क्या चला जा रहा है 3 तो जा रहा है, सब कुछ तो सेम है, x की जगह पे क्या जा रहा है 3 जा रहा है, तो कैन बी राइट 1 + 3 की पावर n which is equal to 4 की पावर n, which is right hand side है।
प्रूव्ड। आई बात समझ में? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, देन हम इसको देखते हैं, ठीक है। चलो देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, लेट एन बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एन क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है। लेट ए इक्वल टू दे रखा है हमारे पास, एक सिग्मा के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन दे रखा है। अब 63 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 30 दिया हुआ है, ये गिवन है। तो हमें n की वैल्यू बताना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल टाइप का है जो जेईई में 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखो, आप देखो पहले क्या करो, आप सिग्मा को ब्रेक कर दो, सिग्मा प्लस पे तो ब्रेक होता है ना, तो ब्रेक कर दो आप, ठीक है। तो सिग्मा k इज 0 टू n माइनस 1 की पावर k इंटू n सी के 1/2 की पावर k प्लस सिग्मा k 0 टू n माइनस 1 की पावर k इंटू n सी के इंटू 3/4 की पावर k प्लस सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की पावर k इंटू n सी के 7/8 की पावर k। नेक्स्ट है हमारा प्लस सिग्मा k 0 टू n माइनस 1 की पावर k इंटू n सी के 15/16 की पावर k प्लस सिग्मा k 0 टू n माइनस 1 की पावर k इंटू n सी के इंटू 31/32 की पावर k, ठीक है। इसको तो हम इतना लिख सकते हैं ना। चलो ध्यान देना, अब यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसको भी अब हटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे, अगर हमारे पास, चलो ठीक है, ये था ना हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है। सिग्मा के रेस्पेक्ट में क्या आता था, माइनस 1 की पावर r इज 0 टू n NCR, यही था ना हमारे पास, और x की पावर r था, यही है ना। तो जरा ध्यान देना, इस वाले को क्या हम राइट कर सकते हैं, इस पहले को जरा देखो, इसके साथ थोड़ा कंपेयर करो। माइनस 1 की पावर r की जगह क्या है, बस यही वेरिएबल चेंज है, तो NCK दैट इज NCR, ठीक है। 1/2 की पावर r है, दैट इज k है ना। तो अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या, a इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n, इसके साथ कंपेयर करो तो हम इस वाले क्वांटिटी को राइट कर सकते हैं 1 माइनस 1/2 की पावर n। यदि प्रॉब्लम कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो सेम वैसे इसको देखो आप, आगे माइनस 1 की पावर k nc के 3/4 की पावर k, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस 1 माइनस 3/4 की पावर n। नेक्स्ट बाकी सब राइट करते चलो आप, 1 माइनस 7/8 की पावर k प्लस 1 माइनस 15/16 की पावर k प्लस 1 माइनस 31/32 की पावर k, ठीक है। चलो अब ये मैं कंडीशन यहाँ राइट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा गिवन है, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो, चलो ध्यान देना अब यहाँ पे। तो ये हमारा क्या आएगा, सॉल्व करो, 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर n होगा, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 3 1 अपन 4 की पावर n होगा, ठीक है। प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 1/8 की पावर n, ब्रैकेट में सारे में एलसीएम लेकर के सॉल्व करो, 1/16 की पावर n 1/32 की पावर n, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो चलो देखो अगेन इसको क्या हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, और ये पावर इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैन बी राइट 2 की पावर 2n प्लस इस 8 को 2 की पावर क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3n, सेम से राइट करो 2 की पावर 4n एंड 2 की पावर 5, ठीक है। आई बात समझ में। इसको अब हटा दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है, यहां से। चलो देखो अब इसको जरा ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है, जीपी में है क्या ये सीरीज जीपी में है, बिल्कुल है जीपी में। तो देखो जीपी में तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1/2 की पावर n, कॉमन रेशियो क्या आएगा हमारे पास, निकाल दो। कॉमन रेशियो क्या करोगे, 1/2 सेकेंड टर्म में क्या करो
इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो ये इसमें साथ चला जाएगा ये दोनों, तो 1/2 की पावर n ही आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 1/2 की पावर n ही होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक। चलो अब सम ऑफ 5 टर्म निकाल दो। जीपी का क्या लिखते थे, सम ऑफ n टर्म के लिए क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म इनटू 1 - r टू द पावर n डिवाइड बाय 1 - r, या फिर ऐसे भी लिखते थे फर्स्ट टर्म इनटू r की पावर n - 1 डिवाइड बाय r - 1, ये लिखते थे ना सम ऑफ सीरीज ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। आई बात समझ में। चलो राइट कर लो, फर्स्ट टर्म 1/2 की पावर n, ठीक 1 - 1/2 की पावर n, कॉमन ऐसे है ना, पूरे की पावर 5 होल डिवाइड बाय 1 - 1/2 की पावर n। सिंपलीफाई करना अब इसको जरा एलसीएम लेकर के सॉल्व करो, ठीक है। देखो अब यहां से ये कितना आ जाएगा, ये रहने देते हैं, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा 1 - 1/2 की पावर, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5n डिवाइडेड बाय, यहां एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2 की पावर n - 1। अब देखो ये तो डिनोमिनेटर में है ना, तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो क्या यहां पे चला जाएगा ये 2 की पावर है, तो देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस वाले क्वांटिटी को क्या करो, आप इधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n - 1 into a is equal to 1 - 1/2 की पावर 5, ठीक। तो ये हमारा रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब इसको क्या करो, कंपेयर करो इसके साथ, ठीक है, जो गिवन कंडीशन था ना क्वेश्चन में, इसको क्या करो आप कंपेयर करो इसके साथ, ठीक है। तो अब मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, यहां से ठीक है। अब इसको क्या करो आप कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो देखो ये तो 63 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर n - 1, और यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं 30 इक्वल टू किसके बराबर होगा 5n के बराबर होगा। तो बाय कंपेयर, ठीक है, कंपेयरिंग, तो 5n इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई बात समझ में कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जरा क्या है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू, ठीक है। हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। किसका वैल्यू है 99 की पावर 4 और 98 की पावर 5 निकालना है। ये तो नॉर्मल है, आप तो मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, तो ठीक है हम बाइनोमियल का यूज करके देख लेते हैं, जरा देखो कैसे करते हैं हम। तो इसको देखो क्या करेंगे हम, इसको 100 - 1 के राइट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना। अब यहां से देखो ब्रेक कर लो, 4 से 0 100 को लिख सकते हैं क्या, एक प्लस आप 100 को लिख सकते हैं ना 8 + 12 - 1 की पावर 4। अब इसमें बाइनोमियल लगा दो, एक्सपेंड कर दो 4 से 0, ठीक है, इनटू 100 की पावर 2 की पावर 4 माइनस आ जाएगा 4c1 100, ठीक है, प्लस 4c2 100 स्क्वायर, सॉरी 100 बोल रहे 10 की पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में आ जाएगा, अगेन माइनस आ जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस होगा ये 4c3 10 स्क्वायर की पावर 1 और 4c4 आएगा लास्ट में, ठीक है। चलो देखो ये तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 10 की पावर कितना आ जाएगा 8 आएगा, माइनस 4 इंटू 10 की पावर 6 आएगा, ठीक है, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 4 होगा, प्लस 4 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये 10 की पावर 8 है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर होगा, चलो देखो क्या है आंसर, 96059 ठीक है। अब दूसरे वाले का आंसर है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो ना 100 - 2 की पावर 5 के साथ, ठीक है। इसका भी आंसर है, लिख लो आप, नोट डाउन कर लो 9039207966
6 है, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में? बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। चाहो तो आप इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हो, कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है। मेन हमारा ऑलरेडी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में देख चुके हैं, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। इसको देखो आप फिर से पूछ रहा है क्या, विच नंबर इज लार्जर 1.2 की पावर 4000, ठीक है, नॉट 400, ठीक है। बोल रहा है कि विच नंबर इज लार्जर 1/2 की पावर 4000 और 800, इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो चलो अगेन बाइनोमियल का, ये तो खैर इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ इसमें करना है। तो बाइनोमियल का यूज करके हेल्प करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.2 की पावर 4000 है ना, तो इसको क्या हम राइट कर सकते हैं 1 प्लस 0.2 की पावर 4000 कर सकते हैं ना। चलिए अब इसको ब्रेक कर लो आप, 4000, ठीक है, C 0 1 की पावर कर दिए 400 कर दिया, ठीक है, 4000 1 की पावर 4000 1 ही आएगा। चलो खत्म, 4000 C1 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो जाए खत्म, 1 लेने की जरूरत नहीं है, 0.2 शुरू हो जाएगा और लास्ट वाले बाकी टर्म को छोड़ दे रहे हैं एज इट इज ब्रेक रहे, क्योंकि हमें मालूम चल जाएगा यहाँ से। तो ये कितना आ जाएगा 1 आएगा। अब ये कितना होगा 4000 होगा इंटू 0.2 प्लस अदर टर्म, ठीक है, अदर टर्म, जरा ध्यान देना आप, ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 800 आएगा क्या, बाकी अदर टर्म, तो ये 801 प्लस अदर टर्म, ठीक है। तो पहले दो टर्म ही हमारा क्या दे रहा है 801 हो जा रहा है, तो मतलब ये वाला ग्रेटर है ना, मतलब ये नंबर क्या हमारा लार्जर है 800 से। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग लेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेते हैं, ठीक है। थैंक यू तब तक के लिए।